धार्मिक मिशन का संप्रदाय संघ संगठन ऐसी सात की धरती यात्रा निकाल सकता है। तो कभी अपने गुरु को नहीं समझता है। 1 लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बिना रेडियो अखबार की मदद की कोई चंदा नहीं, कोई वोट नहीं मांगा, प्रशासन से कोई मदद नहीं मांगी, कर्मचारी से कोई मदद नहीं मांगी। अपनी तपस्या त्याग के बल पर एक महापुरुष ने इतना बड़ा जलसा और ये सड़कों पर आपको दिखा दिया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है। एक बार के लिए जानकर और कहा बच्चा, मैंने जो वादे किए, जो संकल्प प्रतिज्ञा की है, इस देश समाज को नई दिशा देने की, नव युग निर्माण के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए, जब तक ये सब नहीं हो जाएगा, मैं एक भारत के नागरिक से पूछूंगा। मैं जनता के बीच में बड़े बड़े मंत्र लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा, मैंने जो वादे किए या संकल्प प्रतिज्ञा की है, ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ उठा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले। क्या ये झूठ है? क्या गुरु ने सब झूठ कहा था? अरे कितना गुरु को तुम झूठा था? कहा बच्चा, मैं वो गांधी महात्मा नहीं, मैं चूक जाऊं, उनको गोली का शिकार कर दिया गया, लेकिन मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना हमें कोई मार सकता है, ना हमें कोई धोखा दे सकता है, ना हमें कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहना पड़े। क्या ये भी झूठ है? जो 400 वर्ष तक रहकर अपने वालों को पूरा करने का दावा कर रहा, आप उसको भी झूठा ठहरा रहे, उसको भी वादा खिलाफी का कलंक लगा रहे हो। आप गुरु को क्या कह रहे? तुम्हारे पास यही बाकी था। जिस गुरु ने नाम डाल दिया मोरे धन, पाप कर्मों की माफी कराई और मतलब तुमको कितने बीमारियों से अलग किया, कितनी बीमारी लड़ाई झगड़ों से तुमको दूर किया, तुम उस गुरु को केवल झूठे का कलंक ही दे सकते हो। तो तुम्हारे पास देने के लिए नहीं। तुमको ये भी समझ नहीं आया कि हम अपने गुरु के लिए कह क्या रहे हैं। अभी तो लोगों ने धक्के में कह दिया गुरु जी चले गए, लेकिन जिस गुरु के पीछे कलयुग का इतिहास रखा हुआ, ये इतिहास को चेहरा बना सकता। अरे इतिहास बनाने की क्षमता है किसी के पास, तो तुम्हें तो ऐसा विचार करना चाहिए। तो इसलिए मैंने अभी आप केवल आपका थोड़ा सा समझ तो जानकारी के लिए नहीं, और आप ये कपड़े जो ठीक है इनको अलग पहन और सूखे कपड़े पहने, और जब सत्संग में होती है पहन लो तो एक ही तुम्हारी भीगेगी। अरे ऐसी स्थिति में सुनोगे कब तुम्हारी बहादुरी, कब तुम्हारी आस्की और कब तुम्हारी चाह और सत्संग की धूप की आसमानी जाएगी कि आपके अंदर है क्या। तो ये सब आराम में तो बहुत दिन आए, क्या किया? घर में छाया में अच्छे भोजन, अच्छे बिस्तर पर बहुत दिन सोए, कुछ कर पाए अच्छा काम, तो जरा यहाँ करके कुछ अच्छे काम की शुरुआत करो। धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे। फिर कहीं और गरीबी अमीरी और सुख दुख और भूख प्यास और अच्छा बुरा मान सम्मान का तुम्हारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसी शिक्षा, ऐसा एक प्रैक्टिकल संत महापुरुष अपने कार्यक्रमों में जीवों को सिखा देते। नहीं तुम जमीन पर बैठने के लिए राजी होते, एक काम बड़ा पहन सकता था कोई,
कहेगा तुम हमारे पिता हो, ये सलाह वो स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी फैशन बदती दुनिया में, फैशन के बहाव में महापुरुष ने ऐसा एक रास्ता अजीबोगरीब खोल दिया और इन लोगों के बदन पर ये कपड़ा, ये डाक को पहनने वाली चीज, इसको जानवर पर रख डालो अभी फेंक देता, वो भी स्वीकार नहीं करता है। जिसको इंसानों ने और बुद्धों ने स्वीकार किया है गुरु के आदेश पर, वो समय का कितना महान व्यक्ति है, कितना बड़ा महापुरुष, जिसने 1 करोड़ लोगों को ऐसी फैशन बस्ती दुनिया में एक टाप बोला पैदा किया। Who is that man that has bound with elephant, came into planning, look with shake largest, great history, Quran, Hadith, Bible, Gita, Raman, Bhagavad again, look at this shake largest again and again. इसको बार-बार देखो, बार-बार अनुभव करो, गीता, रामायण, भागवत को देखो। यानी वशिष्ठ गुरु ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को यही बनकर बना के 14 वर्ष की तब उनकी सुरक्षा हुई थी, तब धर्म की स्थापना कर पाए और उससे त्याग करा करके उनके अंदर वो शक्ति पैदा कर दी कि रावण जैसे राक्षस का वध कर पाए। ऐसे नहीं होता है धर्म का काम, धर्म की स्थापना हंसी मजाक में नहीं होती। बहुत त्याग करने के बाद लेकिन आप ये भी नहीं समझता कि हमारा गुरु कितना महान, जिसने हाथी, घोड़े, ऊंट, एक नकेल में, ये टाप में, एक ही बोले में सबको बांध दिया और सबने हंसते हंसते स्वीकार किया था और कहा बच्चा टाप पहनाने का मेरा मुहूर्त है, टाप उतरवाने का मेरा मुहूर्त होगा, उतरवाने के बाद एक आदेश दूंगा, उसका भी मुहूर्त होगा। पहले तो समझ तब तो कहने तुम्हारा समझ जो हमें आपको ले गए दिल्ली रोड क्लब में सामने खड़ा किया कि ये मतलब यानी ये हिंदुस्तान का कानून रहता, इनके सामने खड़े होकर सबक कसम खाओ कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको न्याय और सबकी रक्षा, हिफाजत और रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, ये बनकर वो शरीर से उतारना नहीं है तुमको। ये संकल्पित और जिसने झटके में उतार के फेंक दिया हो उसको गुरु मान लिया तुम, जिसने गुरु के आदेश को नहीं माना उसको तुम गुरु मान करके और उसके आदेश को यानी तुमने स्वीकार किया है। जब गुरु महाराज ने डाक बोला बनाया, कहा बच्चा ये सुरक्षा कवच, काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। जब कुछ लोग चूक गए फिर प्रार्थना की कि मालिक हमें सारा नहीं समझ पाए, कहा चलो तुम शाकाहारी का प्रचार करो और ये सभी टोपी लगा लो, ये दूसरा वस्त्र आपको दिया, यानी 2 वस्त्र गुरु ने दिए, उसको तुमने पहने नहीं और वो चेला का और लाल खतरे का निशान सर में बांध दिया। तुमको ये नहीं मालूम है ये क्या है, इससे क्या होगा। जिसने स्वयं गुरु के आदेश को नहीं माना और सुरक्षा कवच उतार के छटके में फेंक दिया, स्वार्थ लालच और गुरु बनने के लालच में, और तुम उसके बाद क्या तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा। जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना तो क्या भक्त हो सकता है। कहा बच्चा अगर कोई अपनी इच्छा से क्या बोला पहन ले या अपनी इच्छा से उतार दे, उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कभी कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ये सब पहले इशारा क्योंकि उनको तो दिखाई दे रहा इस संगत में कितने स्वार्थी आ रहे हैं, कितने परमार्थी आ रहे हैं, कितने लोभी लालची आ रहे हैं, कितने सेवादार आ रहे हैं, कितने भजनानंदी आ रहे हैं, कितने विषयानंदी आ रहे हैं, कितने गुरुमुखी आ रहे हैं, कितने मनमुखी आ रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा। वहां कोई धोखा नहीं, आपको ये सब याद रखना चाहिए, ये सब क्योंकि तुम्हारे यहाँ नामदान का भी उसका भी प्रमाण है। ऐसे नहीं जो उसने कह दिया कि हमको नामदान का अधिकार नहीं है, तुम बोल रहे। अरे 2007 की बात बता रहा, 2007 से 5 साल बीत के निकल गए, कभी इसने अपने मुंह से कहा तुमको, तुम्हारे बीच में कहा कि हमको गुरु ने नामदान कभी किसी ने सुना
तो बताइए। उसने कभी अपने मुंह से कहा या गुरु महाराज जो भी आदेश देते अपने राष्ट्रीय मंच जो मथुरा में बड़ा मंच लगता है, 3 बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम, भंडारे का, गणेश की दशमी का, होली का, गुरु पूर्णिमा का, 3 बड़े बड़े कार्यक्रम होते। गुरु महाराज ने कभी अपने मन से ये कहा है कि मैंने इसको रामदान का आदेश दिया? किसी ने सुना? गुरु के मुंह से किसी ने सुना? फिर आप कहते मान लिया। और गुरु किस लिए कह रहे हैं, उनका क्या लक्ष्य है और तुम्हारा क्या? क्या तुम गुरु के वचन को अपनी यानी मतलब समझ लो कितना आसान है। मैंने कहा नामदान का भी, यहाँ पर नाम का भी अलग अलग युगों में प्रभाव है। सतयुग में हरि नाम योगियों ने जगाया तो देश समाज का काम करा दिया। त्रेता में राम नाम जगाया तो धर्म की स्थापना हो गई। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया तो धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार किया गया उस नाम से। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में नाम का क्या प्रभाव, क्या महिमा, गौरव गरिमा, क्या मर्यादा उसकी। कभी तुमने संत मत को पढ़ा है, संत मत को तुमने जाना है कि संत मत में सर्वप्रथम कबीरदास है, उन्होंने साहब नाम जगाया। संत महात्मा जिस नाम को जगाता है वो उसकी व्यक्तिगत पूंजी होती है, व्यक्तिगत ताकत होती है, वही उसका आधार होता है। नाम जहाज उसी पर बैठा कर जीवात्माओं को भौताकर के पास ले जाता है और इनको इनके घर पहुंचाता है। तो कबीरदास ने साहब नाम जगाया, तब नामदान जीवों को दिया। और सूर्यदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान दिया। और गुरु नानक देव महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान दिया। स्वामी जी महाराज ने जय गुरु का नाम जगाया, तब जीवों को नामदान दिया। मैंने कहा तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाए, लेकिन मर्यादा के खिलाफ नहीं। संत मत की जो मर्यादा है वो भी नाम जगा ले कोई। और पहले भी सुनाता कहा, भी सुना रहा, तुम धोखे में मत लेना, ये देता नहीं है, सुनाता है। स्वामी जी महाराज ने नामदान के बारे में कहा क्या? कहा जब तुम जय गुरु को नाम दोगे तब बच्चा तुमको मिलेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और नाम जहाज पर बैठा कर तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। तो इससे तुम पूछो, इससे आप पूछिए कि तू किस नाम से मिलेगा, किस नाम से मेरी मदद करेगा, मेरी जीवात्मा जगाएगा और किस नाम मेरे पर बैठा कर तू मुझको मेरे घर पहुंचाएगा। अभी 2 मिनट मेरा खुल जाए, लेकिन तुमको भी कुछ नहीं मालूम। जैसा उसने शोर मचा दिया वैसे कहने लगे। अरे वो नामदान के बाद खुद कहता था, क्या कहता था कि नामदान अखबारों में मत छापना, कागज पर लिख लेना, याद कर लेना, फाड़ के फेंक देना, जला देना, किसी नए व्यक्ति को दिखाना नहीं। अगर तुम नए को बताओगे, दिखाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और सबको बताता रहा और अपना खुद वही काम शुरू कर दिया, वही काम खुद कर रहा है। ये गुरु के आदेश को कितना मानना? पहले यही पूछे तू गुरु के आदेश को मानता है? और गुरु बनके हमको बड़े आदेश का पालन सिखाता। यह सब आपको समझदारी रखनी चाहिए। मैं इसी दृष्टिकोण को लेकर उज्जैन गया था, लेकिन वो तो भाग गया। 16 तारीख को पहले ही काबला लेकर निकल गया, हमको 18 को नहीं मिला। लोगों ने कहा जब उन्होंने सूचना भेजी 15 दिन पहले तो आपको लेना चाहिए। अगर हमारे में उनमें कोई खोट होती, कोई कमी होती और कोई भेदभाव होता तो तुम्हारे आश्रम वो बता के नहीं आती। मैं तो अकेले गया था कि भाई उसे पूछूंगा, बुला के बैठा लूंगा कि गुरु जी कैसे मर गए, क्या सब झूठ प्रचार कराते रहे, झूठे वादे करते रहे, ये सब झूठे कराते रहे और सत्संगियों का और श्रम समय पूंजी सब व्यर्थ में खर्च कराते रहे। मैं तो सारा जवाब नहीं दिया था। मैं अभी कहता हूँ, मैं ही बोलने वाला हिंदुस्तान में जितने का पूछा हमको बुला लीजिए या हमारे पास तुम लोग आ जाए, हमारे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। आपको तुम एक भी मुद्दे का प्रमाण दे दीजिए,
मैं दोनों बंद कर दूंगा, मैं तुमको 1000 जीने के प्रमाण दूंगा, तुम जाओगे कहाँ बंद? कल जो घेरे चारों ओर मन में चाहिए कहाँ जाओगे तुम अकेले? अब तो तुम गुरु की बाउंड्री में घिर चुके हो और ये भी तुमको बरकरा रहे, तुमको बहका रहे, ये सब साकार का प्रचार कर रहे हैं। इनसे पूछो तुमको प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रचार गुरु के आदेश से होता है। जब आदेश देने वाला मर गया है तो किसके आदेश से प्रचार कर रहे हो? अगर प्रचार कर रहे हो तो तुम मजदूरी किससे मांगोगे? तुम्हारा मजदूरी देने वाला मर गया, मजदूरी क्यों देगा? ये पूछो आप उसे और कहो अगर गुरु जी चले गए तो तुमको ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, ये था कहो तब माना जाएगा। मर गए लेकिन ये कोई नहीं कहता, ये तुमको बरगलाते हैं और सब यही प्रचार करते कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये है मौजूद का, ये जिंदे का जिंदा है, अभी है से बरगलाया गया। तुम भी नहीं पूछते, तुमसे ज्यादा कमजोर, पता नहीं तुमको सर्वमत की कोई परवाह है, कोई बच्चा नहीं तुमको नहीं मानता। इसलिए मैं अपनी बाणी को यही से बताऊंगा, आप आए हो थके मांगो थोड़ा आराम करो और 4 बजे सुबह ठीक 4 बजे घंटी लगा दी तो 1 घंटे में ये अपना दिशा मैदान लगातार करेंगे। इसके बाद यहाँ एक प्रार्थना बोलना, ज्यादा नहीं हुआ और कोई प्रसारण नहीं हुआ बीच। ये लाभ स्पीकर केवल प्रार्थना सत्संग के लिए लगा, बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं। हाँ कोई प्रेमी आया है भूल गया है उसकी सूचना ये तो सब आप करेंगे, बाकी कोई इस तरह का यहाँ कोई प्रसारण नहीं हुआ। इस काम के लिए आए हो वो निशाना आगे रखो, यही भगत तुमने मथुरा रखी कुछ नहीं दिया, चला गया। भीड़ में कोई निर्णय सही नहीं होता, भीड़ भाड़ में कोई निर्णय नहीं होता और जो काम तुम्हें मथुरा में हुआ वो यहाँ नहीं होगा, उसकी शुरुआत नहीं की जाएगी। ये मेरा ध्यान रखना। तो सुबह 4 बजे घंटी लगा, सब प्रेमी जाएंगे और मतलब 4 बजे से रखा गया, नहीं तुम रात भर बातें करोगे, फिर तुम जगह नहीं पाओगे 4 बजे, तो जल्दी सो जाओगे 4 बजे जग जाओ। इसीलिए मैंने 4 बजे का समय रखा कि घंटी लगाना और जगह प्रेमी तब दिशा मैदान मतलब यानी जरा उसके बाद आकर के एक प्रार्थना सामूहिक, वो भी ऐसी बोलो प्रार्थना जो जिसमें तुम्हारे गुनाह पाप महसूस हो रहे हो। ऐसा मत बोलना जो तो कहते हैं चाहे गरीब चलना पड़े, काटो चलना पड़े, छोड़ के देव निकलना पड़े, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में और 4 बूंदी पड़ी तो लगने लगी, 4 बूंद नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये झूठा वादा नहीं, गुरु को हाजिर नाजिर समझकर वो कहो जो तुम कर सको, अपने गुनाहों की माफी मांगने की प्रार्थना आप करिए तो उसमें दया मिलेगी आपको। और उसके बाद 1 घंटा पूरा समय सुनना ये नहीं 5 मिनट बैठे बीच में बोल दिया, बीच में कोई नहीं बोले। 1 घंटे का समय है, उसमें आपको सुमरन ध्यान भजन जब तीनों हो जाए 1 घंटा पूरा तब जब बोलोगे। मैं जगह जगह देखता हूँ 5 मिनट नहीं बैठे तो जब 10 मिनट लोग हमने कहा इतना तुम्हारा मन शांत हो गया, तुम्हारा कनेक्शन इतना लगा है सही कि फौरन ऑन किया, अल्लाह कहने लगी इतने फॉल्ट हैं, इतनी कमियां हैं, ये 5-10 मिनट में कुछ हो जाएगा। ये नाटक वाटक है मत नहीं, वो नाटक दूसरा में किया तुमने सब खत्म हो गया, कोई वो नाटक नहीं होगा। यहाँ जो भी होगा वो हकीकत होगी। सुबह 4 बजे घंटी लगा देना, सभी प्रेमी जाएंगे और दिशा मैदान थोड़ा दूर जाना है, पास में नहीं, बहुत मैदान पड़ा हुआ है, इसकी सुरक्षा
और बराबर रखना इसकी, और अपने सेवादार यहाँ नियुक्त कर दो जो रात में अपनी सेवा करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। जो भंडारे के सेवादार वो भंडारे में सेवा करें, उनको उसका लाभ है। जिनको जहाँ पर सेवा मिली, छोटी बड़ी सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव के भूखे हैं सदगुरु, भाव ही एक सार है, भाव से इनको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। ये भावना का खेल है। इसलिए आपको पूरा मौका मिला है, इस तरीके से अपनी दिनचर्या यहाँ बना लो, सीख लो, और घर परिवार में जाना तो इसी तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। परेशान रात्रि का भोजन वैसे कब, वैसे सुबह नाश्ता कर लो और शाम को जब सत्संग छूटे तो आप भोजन दो, तो तुम्हारा जब तक सोने का समय हो आधा भोजन को क्या, तुम्हें कोई विकार नहीं पैदा। एक बार में पूरा काम दे तो सुबह 9 बजे 10 बजे नाश्ता करूँ, 2 बजे सत्संग में खा और समय आपके पास, तो मतलब नहीं जब कुछ हल्के रहोगे। इसलिए 3 बातें आपको पहले सिखाई गई सत्संग, किसी की निंदा न करना न सुनना, ये दोनों पाप के वजह से बचो। कम खाना जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भजन साधन में आलस नहीं सताएगी, और कम खाना बर्दाश्त करना। समय खराब है, कोई कुछ 2-4 बातें कहते पीछे हट जाओ, कोई विश्वास जमीन ले रहा है छीन रहा हो, छोड़ दीजिए, आगे वो समय आ रहा तुमको तुम्हारी दिला दी जाएगी, तुम उसमें फंस जाओगे, भजन दर्शन तुम्हारा छूट जाएगा। कोर्ट कचहरी में इतना पैसा खराब कर दोगे कि जितने की होगी नहीं, उतना पैसा बता दो कि दूसरी जगह। ये सब बर्दाश्त क्षमता, ये साधक का मूल गहना है। दीनता, गरीबी और बर्दाश्त, सहनशीलता, ये है साधक का गहना। यही आपको संभाल के रखना चाहिए, तो साधना में तुम्हारी तरक्की बढ़े। इस गांव का कितना बड़ा सौभाग्य, बिना बुलाए ये तीर्थ तुम्हारे घर दरवाजे आ गया। धन्यवाद के बाद जाके सदगुरु आए पावन, उसका जीवन धन्य है। जिसको गुरु के वचन, गुरु का सत्संग, ये है तुम्हारे घर दरवाजे पर ये सत्ता नदी बहने लगी। इनमें अगर तुमने स्नान न किया, अपनी बुराइयों को, गंदे खान पान को नहीं छोड़ा, तो कुदरत इतनी सजा देगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर संत महापुरुषों की सत्संग रूपी गंगा में तुमने स्नान करके अपनी गंदगी कर्मों की ना उतार पाई, गोस्वामी महाराज ने पहले लिख के बताया कि जिन्हें भारी इन मानस धोरे अपने कायरी इक्कल काल भिगोए। जिन्होंने सत्संग की सत्ता ना कर अपने पाप कर्मों की गंदगी को न छुड़ा पाए, अपने गंदे विचारों को न कम कर पाए, गोस्वामी महाराज लिखते हैं वो मानो इस जमीन पर भाग रूप में और कलयुग में वो कायर है। इतना सरल उपाय काम मिलेगा। आज सत्संग गंगा तुम्हारे दरवाजे में रही, तुम्हारा कितना सौभाग्य है। किसी पुण्य कर्म का फल जा गया जो ये सब चीज आपके दरवाजे हो रही, ये भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो एक विभीषण के बंधु आप सबको संदेश देना। एक ही विभीषण है इस गांव में, लंका में एक ही विभीषण था, और कितना बड़ा काम हो गया समझना। उस एक विभीषण के बल पर आज सबको लाभ मिल रहा है।
तुम लोग ऐसे जीव का शुक्र गुजार करो कि कितने बड़ा इसने पुण्य कर्म कमाया है, कितनी कमाई इसने की है, जो आज अपने परिवार को, अपने को और अपनी जन्मभूमि यानी पूरे ग्रामीण को, लोगों को समय का लाभ दिला रहा है। ये देखिए इस व्यक्ति को देखिए कितना इसका यानी दिल है, कलेजा है, कितनी बड़ी हमदर्दी, जो अपना और पूरे गांव का उद्धार कराना चाहता है, ऐसा संकल्प जिंदा है। इस व्यक्ति का एक पानी सब परमात्मा को चाहिए, इतना बड़ा लाभ कमा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम देखिए आप ये भी विचार करिए, तुम दौलत को छिपाते हो, बचाते हो, और ये दौलत को खर्च कर रहा है किसके लिए? अपने बाल बच्चों के, अपने लिए नहीं, जनहितार्थ जीवों के हित में, कि सब जीवों का कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। इसलिए देखिए इसके दिल को देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा इस भारती वसुंधरा की गोद में कैसे कैसे आप भी त्यागी लाल पड़े हुए हैं, जो देश समाज के लिए जीते हैं। उनका जीवन अपना जीवन नहीं, अब आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, तो भीगे तो लोग होता तो इसी से 3 दिन शुरू हो जाएगा। देखो अपना काम कर तो सब ही आ सकता, लेकिन कुदरत के काम में बाबा डालना ये कोई अच्छा आपको जगह जगह दिखाया। सीतामढ़ी जब मैं पहुंचा तो लोग कहते थे आप बहुत भारी बारिश ये हो गया, कहते लोग कहेंगे, कहते रुकेंगे। हमने कहा भाई हमसे ज्यादा उसको चिंता है जिसने हमको यहाँ बुलाया, ये मेरा काम नहीं सब, ये सब इनकी मौजूदगी है, क्या कराना चाहते, क्या कराना चाहते, ये सब आप समझ लीजिए। ये 3 दिन के कार्यक्रमों में सुन करके आपको सब जानकारी हो जाए, तो आप सब अपना काम दे दो उसको चुनौती कि जोर लगा रहे हैं जमानी, कब तक जोर लगाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहराएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको ये सब विचार रखने चाहिए। तो कुदरत भी अच्छे माहौल को चाहती है, लेकिन कैसे बनेगा उसके लिए कुछ त्यागी तपस्वी तो निकलेंगे, तभी तो कुछ होगा। जो सब कुछ बर्बाद करेंगे जीवों के लिए और अपने लिए कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम की प्यार, जय गुरुदेव नाम की प्यार, जय गुरुदेव नाम की प्यार, प्रभु का प्यारा नाम। विजय जा बाबा जी आपके लिए फूल। जय हो बाबा। अरे शाम हो दिया फूल मारे बाबा। गुरुजी लीजिए, गुरुजी फूल। दे दीजिए तो। चिमटा चिमटा
बात में नहीं हो कुर्सी लगाए झंडा पीछे कीजिए तो दादू।